दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 23। इस पाठ का नाम है अहिल्याबाई। इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 में दिया है अहिल्याबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई का जन्म सन 1725 ईस्वी में वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौड़ी ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अहिल्याबाई में धार्मिक संस्कार कैसे पड़े। तो इसका उत्तर है अहिल्याबाई की माता सुशीलाबाई अपनी बेटी को नित्य मंदिर ले जाती, पूजा अर्चना कराती और भागवत कथा तथा पुराण सुनाती थी। इन्हीं क्रियाकलापों से अहिल्याबाई में धार्मिक संस्कार पड़े। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अहिल्याबाई को प्रजा माँ साहब क्यों कहती थी। तो इसका उत्तर है अहिल्याबाई की उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा उन्हें माँ साहब कहती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रजा हित के लिए अहिल्याबाई ने क्या क्या कार्य किए। तो इसका उत्तर है अहिल्याबाई ने प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने तीर्थ स्थानों पर मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाई। प्रजा की सुरक्षा के लिए चोरों एवं डाकुओं का दमन किया। वे स्वयं प्रजा से उनकी कुशलता पूछती थी। उन्होंने गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अहिल्याबाई को किन किन दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर है अहिल्याबाई को अपने जीवन काल में कई दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। शादी के कुछ दिनों बाद उनके पति खांडे राव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके कुछ दिनों बाद उनके ससुर मल्हाराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र मालेराव होलकर की मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद उनके दामाद यशवंत राव की भी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सही अथवा गलत का निशान लगाइए। तो अ नंबर कथन में दिया है अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंत राव के साथ किया। तो ये कथन सत्य है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ब नंबर कथन में दिया है अहिल्याबाई ने महिलाओं की सेना तैयार की। तो ये भी कथन सत्य है, तो सही का चिन्ह लगा देंगे। श नंबर कथन में दिया है अहिल्याबाई सदैव प्रजा के हित में तत्पर रही। तो ये भी कथन सत्य है, यानी इसके आगे सही का चिन्ह लगा देंगे। द नंबर कथन में दिया है अहिल्याबाई कुशल शासक न थी। तो ये कथन गलत है, तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है अहिल्याबाई की सेना की जोरदार तैयारी देखकर रिक्त स्थान के हौसले पस्त हो गए। तो रिक्त स्थान के जगह पर क्या होगा, तो राघव। तो रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे राघवा। तो इसका यानी कि हो जाएगा अहिल्याबाई की सेना की जोरदार तैयारी देखकर राघवा के हौसले पस्त हो गए। अगला है ख नंबर। अहिल्याबाई ने पुत्र को समझाते हुए कहा राजा प्रजा का रिक्त स्थान होता है, वह रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान को दूर करता है। यानी कि अहिल्याबाई ने पुत्र को समझाते हुए कहा राजा प्रजा का पालक होता है, वह प्रजा के दुख यानी वह प्रजा के दुख तथा कठिनाइयों को दूर करता है। यानी कि रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे पालक और प्रजा के दुख तथा कठिनाइयों। अगला है ग नंबर। मल्हाराव की मृत्यु के बाद रिक्त स्थान गद्दी पर बैठा। कौन गद्दी पर बैठा, तो मालेराव होलकर। अगला है घ नंबर। अहिल्याबाई ने अनेक तीर्थ स्थानों पर रिक्त स्थान और रिक्त स्थान का निर्माण करवाया। तो इसका हो जाएगा मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है 8 नंबर। नीचे लिखे प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए।
तो आइए देखते हैं। अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंतराव के साथ इसलिए किया। तो पहला है विकल्प क्योंकि वह बहुत सुंदर था, क्योंकि वह कुशल प्रशासक था, क्योंकि वह राजकुमार था, क्योंकि वह वीर था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ, यानी कि अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंतराव के साथ इसलिए किया क्योंकि वह वीर था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।